तो इस लेक्चर में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है। अभी तक हम लोगों ने टॉर्क के बारे में पढ़ लिया, सेंटर ऑफ मास पढ़ लिया, और मैंने पूरा का पूरा जो सर्कुलर मोशन होता है उसके सारे टर्म्स मैंने समझा दिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में इसका सही नाम, जो पूरा नाम है वो है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आपके सिलेबस में तो यही है, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही। लेकिन जब आप आगे के कोर्सेस में पढ़ेंगे, जैसे इंजीनियरिंग में जाएंगे, तो वहाँ पर ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहाँ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पढ़ाया जाता है ना। तो आइए समझते हैं कि आखिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है और इसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, वो समझिए। देखिए, सही मायने में सबसे बड़ी चीज़ है कि हर कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिसको एनालॉजी के साथ पढ़ा जाता है। जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जो लीनियर मोशन होता है और एंगुलर मोशन, लीनियर और एंगुलर मोशन में क्या होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट s, इसमें डिस्प्लेसमेंट थीटा, इसमें वेलोसिटी v, और इसमें क्या होता है ओमेगा। इसमें एक्सेलेरेशन a टेंजेंशियल लेते हैं और दूसरा सेंट्रीपिटल लेते हैं, और यहाँ पर क्या होता है अल्फ़ा। फिर एक रिलेशन होता है a = r अल्फ़ा, v = r ओमेगा। देखिए, जो कॉन्सेप्ट यहाँ मास होता है ना, वहीं पर यहाँ होता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो रोल प्ले करेगा यहाँ पर मास, वही रोल प्ले का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है। ठीक है, अब आइए समझते हैं आखिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। तो समझिएगा, मान लीजिए कोई एक ये वर्टिकल एक्सिस है, कोई एक एक्सिस है। ये एक्सिस कैसा है वो समझिए, ये इस तरीके से है, ये रहा एक्सिस, और इसके चारों तरफ मैं किसी बॉडी को रोटेट कर रहा हूँ इस तरीके से। इस तरीके से कोई बॉडी रोटेट कर रही है, जैसे यहाँ पर से ये एक बॉडी है रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट, इस तरीके से ऐसे। तो कैसे हो गया, ये इस तरीके से रोटेट कर रही है। इसका मास m है और ये डिस्टेंस है r। अरेंजमेंट समझ में आ रहा है। ये रहा एक्सिस और ये बॉडी इस तरीके से रोटेट कर रही। इसकी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो है r, और इसका मास m है। तो इसका जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका फॉर्मूला बनेगा Ixx = mr²। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। एक्सेस क्या है, जिस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक्सिस, और ये रहा मास r। याद रखिएगा, ये इसका टोटल डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर एक से ज़्यादा पार्टिकल हो तो क्या हो, जैसे एक अरेंजमेंट में बनाता हूँ। मान लीजिए ये रहा आपका एक्सिस और एक मास यहाँ पर ये रहा m1, एक मास और ले लेते हैं m2, एक मास इधर ले लेते हैं m3, एक मास और ले लो यहाँ पर m4। m1 के डिस्टेंस यहाँ से है r1, इसके डिस्टेंस r2, देन r3 एंड दिस वन इज़ r4, और ये इसके अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा टोटल का, अगर सबका कंबाइंड कैलकुलेट करना हो तो वो हो जाएगा Ixx = ये हो जाएगा m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस m3 r3² प्लस m4 r4²। मतलब कि आपको किसी को भी नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं लेना है, बल्कि इंडिविजुअली जितना मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सबको ऐड करते हुए चलना है बस। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद न्यूमेरिकल भी स्टार्ट करते हैं सीधे इसमें। आइए इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं। मान लीजिए एक मास m है यहाँ पर, और इससे कनेक्टेड यहाँ पर एक मास m, ये m1 m है और ये भी m है, और यहाँ पर एक एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये डिस्टेंस l है। पूछ रहा है कि टोटल मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ये मिड पॉइंट पे है तो ये हो गया L/2,
और ये भी कितना हो गया L/2। तो जो टोटल मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा m L/2 का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर। सिंपल है ना। ये L/2 का ये हो जाएगा mL²/4 प्लस mL²/4। सॉल्व करेंगे तो 4 mL² तो 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा mL²/2। ये इसका आंसर होगा। एक और अब थोड़ा इससे अच्छा क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है और इसके चारों कॉर्नर पर मास रखे हुए हैं और सारे मास क्या हैं वो m है। ठीक है। ये जो साइड है, इस साइड की लेंथ है 6 मीटर और ये जो साइड है इस साइड की लेंथ है 10 मीटर और आपको मास m गिवन है वह है 10 kg। ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि ये इसके मिड पॉइंट से एक एक्सिस गया हुआ है xx, फाइंड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम MOI कहेंगे अबाउट xx। ठीक है, अबाउट xx इस पर फाइंड करना है हमें। मैं आपको एक बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दूंगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। इसको समझ लीजिए, पहले सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो आसान लग रहा है। कैसे? ये डिस्टेंस 10 मीटर है तो ये कितना हुआ 5 और ये भी कितना हो गया 5 मीटर। तो 4 उसमें मास हैं तो क्या हो जाएगा IXX। पहले का मास 10 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 5 का स्क्वायर, चारों में वही होगा 10 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर, है ना। ये क्या हो गया भाई 25 और ये 250, सब 250 आएंगे और ये आ जाएगा 1000। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट देखिए क्या है, फॉर्मूले से mr स्क्वायर। m क्या है kg और डिस्टेंस यानी kg मीटर स्क्वायर, ये होगा इसका यूनिट। ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन को बदलते हैं, इस न्यूमेरिकल को मैं ज़रा बदलता हूँ, है ना। कैसे बदलते हैं पहले आप नोट कर लीजिए, फिर बदलते हैं इसको। ये लोग नोट कर लें, जल्दी नोट करो। हाँ, इसी क्वेश्चन में कुछ वेरिएशन करते हैं। जो एक्सिस आपको इसने ये दिया था xx, इस एक्सिस को यहाँ से शिफ्ट करते हैं और मान लीजिए वो एक्सिस पूछ लेता है ये, इस xx के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कीजिए, तो क्या होगा? हाँ, इन दोनों का डिस्टेंस इस एक्सिस से 0 हो गया तो सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी IXX, वो हो जाएगा 5 इंटू, नहीं मास तो 10 है ना, 10 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 10 इंटू 10 का स्क्वायर और हाँ दूसरा फिर 10 इंटू 10 का स्क्वायर, हाँ 2000 आ जाएगा। ठीक है, चलो सिंपल था, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए आप। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो लेंथ है वो सब के सब 10 मीटर है और यहाँ पर मास लिखा हुआ है तीनों ब्लॉक पर और ये पॉइंट A, B एंड C और ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर और ये मास M है और मास आपको गिवन है
वो है 100 kg, ठीक है। तो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स, ठीक है। एक्स एक्सिस कहाँ है वो समझिए, एक्स एक्सिस ये दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड 10 मीटर से हैं और तीनों वर्टिसेस पर यहाँ पर मास m रखा हुआ है जिसका वेट दिया हुआ है मास 100 kg, वैल्यू गिवन है। कह रहा है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट के मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो तीनों से मास से इस एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाया जाए तो इस मास की तो इससे 10 मीटर होगी, इस मास से ये इसी पर एक्सिस पे है तो इससे 0 हो गई, और इससे जो डिस्टेंस होगी वो ये होगी। ये डिस्टेंस का मतलब कितना हुआ, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना होगा, 5 मीटर होगा। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, आई जो एक्सेस होगा, अगर इस मास की बात की जाए तो ये मास है 100 इंटू डिस्टेंस है 10 का स्क्वायर, प्लस इस मास की बात की जाए तो ये भी 100 इंटू डिस्टेंस है 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 10,000 और 10,000 प्लस 2500 है ना, तो 12500 kg मीटर स्क्वायर आ गया। इसी केस में एक और लेते हैं, चलो अगर मान लीजिए आपसे यही पूछ लेता तो इस एक्सिस का अबाउट तो कितना होता, 5 इधर 5 इधर, सिंपल है ना। तो क्या होता 10 इंटू 5 के स्क्वायर 2500, 2500 नहीं 5000 होता, सिंपल, क्लियर है ना। हाँ चलो क्वेश्चन एक नया देते हैं हम, नोट कर लो इसे, नया क्वेश्चन देते हैं, नोट कर लो इसे। चलिए आइए इसका आंसर देखते हैं ना। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 3 मासेस ईच m आर केप्ट इन XY प्लेन। तो समझिए प्लेन होता क्या है, प्लेन का मतलब ये है कि जैसे ये वॉल है, आप इस दीवार में इस कॉर्नर पे जाएं, इस कॉर्नर को अगर आप इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं और इसको z कहते हैं, तो कोई भी जो प्लेन होता है वो 2 एक्सिस के मिला के बनता है। अगर ये x है और ये y है तो ये हो गया XY प्लेन। ये बोर्ड क्या है, मैं इसको कहता हूँ XY प्लेन है, ये बोर्ड क्या है, XY प्लेन। तो तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है, तीनों किस में है, एक ही प्लेन में है। तो यहाँ पर तो मैंने तीनों एक ही प्लेन में बना दिए। फिर अगर फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच पासेस थ्रू वन ऑफ द मास, किसी एक मास से वो पास कर रहा है जो एक्सिस है, और कह रहा है एंड परपेंडिकुलर टू XY प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब ये परपेंडिकुलर हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, और वो कहाँ से पास कर रहा है, यहाँ से। यानी एक्सिस ऐसे है तो एक्सिस कैसे होगा भाई, ये रहा एक्सिस आपका, या मैं ऐसे आपको दिखा देता हूँ, ये रहा प्लेन, समझो ये 3 मास रखे हुए हैं, ठीक है, और ये रहा एक्सिस। तीनों मास क्या हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं ऐसे, इस एक्सिस का अबाउट सब घूम रहे हैं। हो सकता है विजुलाइज कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये रहा एक्सिस और ये रहा 3 ब्लॉक। तो अब एक बात बताओ कि इस एक्सिस से इस मास की डिस्टेंस कितनी है, L, इस मास की डिस्टेंस L, ml स्क्वायर हो गया, 2 ml स्क्वायर। तो सिंपल से क्या हो जाएगा, यहाँ आई एक्सेस जो होगा ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर, 2ml स्क्वायर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो आपने तुक्के से बोला था ना सॉल्व नहीं किया था, विजुलाइज किया कि नहीं, एक्सिस कैसा होगा, एक्सिस होगा ये एक्सिस। इसी क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ पर एक चेंज करता हूँ, फिर आप लोग सॉल्व करिए। यहाँ 3 नहीं 4 मासेस हैं, एंड जो अरेंजमेंट है वो ये रहा,
ये अरेंजमेंट है, ये ब्लॉक बॉल हैं चारों पर, और एम 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 एम, और ये दिया हुआ है इसके साइड ए है, रेक्टेंगल है, और ये साइड दिया हुआ है बी। चलिए अब आप इसी क्वेश्चन को इस पर अप्लाई कीजिए और सॉल्व कीजिए, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कीजिए। हाँ चलिए, मैंने कहा था सेम क्वेश्चन को मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस रेक्टेंगल में, साइड ए और बी है, और किसी एक पॉइंट से वो एक्सिस पास कर रहा है। मैंने मान लीजिए मैं कहता हूँ कि वो पॉइंट ये है, इससे वो एक्सिस है, क्योंकि एक्सिस परपेंडिकुलर है तो मैंने वो एक्सिस ले लिया। अब इससे क्या करेंगे, 3 मास रोटेट कर रहे हैं, समझिए 3 मास, 1 2 3। ये मास रोटेट करेगा तो ये इस तरीके से रोटेट करेगा, रेडियस कितना बना ए। ये मास रोटेट करेगा तो इस तरीके से रोटेट करेगा, रेडियस कितना बना बी। और ये मास रोटेट करेगा तो इस तरीके से रोटेट करेगा, ये रेडियस होगा इसका, यानी इसका रेडियस होगा ये सी ए। तो मैं जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा आई एक्स एक्स क्या होगा, चलिए मैं इस पॉइंट को मैंने माना है एक्सिस, यहाँ पर ऐसे करेंगे तो मैं इसके लिए लिखता हूँ, तो वो जाएगा m और डिस्टेंस होगा a स्क्वायर, ठीक, प्लस इसके लिए लिखता हूँ m डिस्टेंस b स्क्वायर, m b स्क्वायर सीधे लिख देता हूँ, प्लस इसके लिए लिखेंगे तो m और होगा सी ए का स्क्वायर। सी ए कैसे आएगा भाई, इस रेक्टेंगल में आ जाओ, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा सी ए की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर होगा ना, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, m कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर ख़त्म कर देगा इसको। तो कितना आ गया भाई, m 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये आ गया आंसर। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आई एक्स एक्स। समझ में आया आदिल? नोट कीजिए, कोई डाउट है तो पूछ। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड लेंथ l गिवन है और तीनों वर्टिसेस पर मास रखा हुआ है, एक्सिस गिवन है ये। इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए इस एक्सिस पर ये बॉल है, तो जाहिर सी बात है ये तो रोटेट करेगा ही नहीं, सिर्फ ये रोटेट करेगा। कैसे रोटेट करेगा, इस तरीके से, है ना। अगर ये एक्सिस हुआ तो ये मास इस तरीके से रोटेट करेगा। तो डिस्टेंस कितनी बनेगी, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर वो ये हो जाएगा। इसको कह दीजिए आप A, इसको कह दीजिए B और इसको कह दीजिए हमने C। अब आपको यहाँ पर AB की वैल्यू पता होनी चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि R है। देखिए इस ट्रायंगल को मैं ज़रा बाहर बना देता हूँ सिखाने के लिए। ये रहा ट्रायंगल, ये एंगल 90 है क्योंकि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अब आप देखिए ये रहा B A C, ये R ये L। आपको फाइंड करना है ये डिस्टेंस, तो ये भी पता होना चाहिए। ये कैसे पता होगा भाई, ये L था, आपने मिड पॉइंट पर डिपेंड किया तो ये क्या हो गया, ये L/2 हो गया, यानी ये है L/2। अब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। आपको पता करना है ये, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4 या L/2 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ से 4 L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये आ जाएगा 3L स्क्वायर बाई 4, ये आ गया R की वैल्यू। अब आपको सीधे सीधे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर देना है। आई एक्सिस इक्वल टू m R स्क्वायर, ये फार्मूला होता है m, और ये हो गया अंडर रूट 3L स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर। तो ये आ गया, देखिए अंडर रूट हट जाएगा, 3mL स्क्वायर बाई 4। आदिल समझ में आया? कहाँ डाउट है बताओ? तो सामने एक क्यूब है
इस क्यूब पर 4 बॉल हैं, 4 इस कॉर्नर पर और चारों इस कॉर्नर पर। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इस एक्सिस पर, ए बी के अबाउट। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इन दोनों का देखा जाए तो वो तो ज़ीरो होगा क्योंकि ये दोनों एक्सिस पे ही हो गए। अब बात करते हैं बाकी और की, तो बच्चे 6 में से देखा जाए तो इसकी इससे डिस्टेंस एल होगी, इसकी इससे डिस्टेंस एल होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी इससे डिस्टेंस जी एल होगी और इसकी भी एल होगी। तो 4 की कितनी हो गई? एल हो गई। यानी जो आई एक्स एक्स होगा एम एल स्क्वायर एम एल स्क्वायर एम एल स्क्वायर एम एल स्क्वायर। कौन कौन से हो गए? ये हो गया, ये हो गया, जी हो गया, ई हो गया। बचा कौन? एफ और एच। अब समझिएगा, मैं कहूँगा कि ए से एच के डिस्टेंस वो ये होगी। जब इसको आप बाहर ड्रॉ करेंगे ना तो वो ड्रॉ क्या होगा? ट्रायंगल ड्रॉ होगा, ऐसे होगा। ये है ए जी एच, ये एंगल 90 है ये, क्योंकि हम 2D फिगर बनाते हैं ना। तो यहाँ 90 है, ये L है, ये L है, ये हो गया √2L स्क्वायर, √2L स्क्वायर प्लस √2L स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया? प्लस m √2L स्क्वायर होल स्क्वायर। और वैसे इसका भी आ जाएगा यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, तो कितना आ गया? प्लस m √2L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो ये तो सिंपल से हो गया 4mL स्क्वायर प्लस यहाँ से ये हो जाएगा 2mL स्क्वायर प्लस 2mL स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 4mL स्क्वायर 8mL स्क्वायर। इस तरीके से आंसर आएगा 8mL स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें और क्या हो सकता है, एक्सिस और कहाँ बदल सकता है। एक एक्सिस बदल सकता है वो ये कि मान लीजिए वो एक एक्सिस कह दें तो भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि 4 तो में तो ml स्क्वायर ही आएगा और 2 डायगोनल बनेंगे। कौन सा डायगोनल बनेंगे? इससे डायगोनल बनेगा ये, ठीक है, और कौन सा बन गया? ये बन जाएगा। नहीं, ये नहीं बनेगा, इससे डायगोनल बनेगा L, तो ये होंगे L, ये होंगे, ये दोनों डायगोनल बनेंगे, C और F ये डायगोनल बन जाएंगे। अब इसमें और क्वेश्चन क्या टफ कर सकता है? एक क्वेश्चन टफ कर सकता है कि मान लीजिए इसके बीच में जो सेंटर ये है, इस प्लेन के बीच में सेंटर ये है, यहाँ से एक्सिस पास करा दे, यहाँ से एक्सिस पास करा दे, है ना। तो अगर इसके बीच में एक्सिस पास कराएगा तो समझिएगा यहाँ पर 4 बॉल, यहाँ पर 4 बॉल, इन चारों का इस एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा ना सबका L/2 ही होगा। सबका क्या होगा? L/2 नहीं, L/2 नहीं, सबका जो होगा बराबर यही होगा, लेकिन L/2 नहीं होगा। समझिएगा, ये है हमारा L और वो यहाँ से जा रहा, वो यहाँ से जा रहा, तो यानी ये मास है, ये मास है, ये मास है, ये मास है। समझिएगा, तो ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस अगर ये एक्सिस लिया जाए तो ये डिस्टेंस क्या होगी भाई? आपको ये निकालना पड़ेगा, ये होगा L/2, ये होगा L/2, तो कितना आएगा? समझिएगा, थोड़ा सा विजुलाइज करो। हाँ, ये आ जाएगा L/4, L²/4 प्लस L²/4, यही होगा ये डिस्टेंस। कितना आ गया भाई? 2L²/4 होगा, तो ये आ जाएगा √L²/2। ये चारों का डिस्टेंस होगा। इसका मतलब चारों से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4m और ये आएगा √L²/2 का स्क्वायर। चार, और अगर 4 एक तरफ हुए इधर हो गए तो क्या करेंगे? 8 कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा। ये 4 के हुए ना भाई, देखो ये डिस्टेंस हुआ, वो तो बाद में कट कर लेंगे हम। मैं कह रहा हूँ ये मान लीजिए डिस्टेंस हुआ, तो 4 के लिए ये हो गया, 8 के लिए ये पूरा कर देंगे।
और सबसे खतरनाक इसमें एक्सिस कौन सा बन सकता है, डायगोनल ले लिए जाए, इस ए से स्टार्ट करिए एफ तक पहुंचा दीजिए वो एक्सिस। तो इतना टफ तो कभी नहीं आएगा आप में, है ना, बस ये एक एक्सिस से आ सकता है, सिंपल एक एक्सिस से। हाँ, मेडिकल के एग्ज़ाम में, एंट्रेंस में और जेई मेंस में क्या आ सकता है, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं डायगोनल वाले एक्सिस से। ठीक है, समझ में आ गया होगा।